हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट गुरुजी। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालक का जो अगला भाग अपना बचा हुआ था वो है पिछड़े बालक। और हमने इससे पहले प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक जो है उनका अध्ययन किया। तो चलिए शुरू करते हैं, और तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालक का जो अगला भाग है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से शैक्षणिक उपलब्धि में कुछ निम्न होते हैं, उनको पिछड़े बालक कहा जाता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो मंदबुद्धि बालक, एक पिछड़ा बालक। मंदबुद्धि बालक में भी क्या होता है, मंदबुद्धि बालक और एक आपका पिछड़ा बालक। मंदबुद्धि बालक जो है उसमें भी क्या होता है, सामान्य से निम्न स्तर। पिछड़े बालक में भी क्या होता है, सामान्य से निम्न स्तर। लेकिन इनमें एक विशेष अंतर जो है वो ये है कि मंदबुद्धि बालक हैं, इनमें तो अगर किसी कक्षा में बालक है तो उसके जो सारे सब्जेक्ट हैं, सारे विषय जो हैं वो क्या होंगे, सामान्य बालकों की अपेक्षाएं निम्न स्तर के होंगे। उनका जो शैक्षणिक उपलब्धि है वो निम्न स्तर की होगी। बात करते हैं पिछड़े बालक की। पिछड़े बालक में क्या होगा कि सामान्य से अपेक्षाकृत कम जो शैक्षणिक उपलब्धि है वो होंगी, लेकिन इसमें सभी विषय न होकर एक या दो विषय जो है उनमें ये पिछड़े रहेंगे। तो ये थोड़ा सा पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक में डिफरेंस है, ये हमने पढ़ा। वापस अपन चलते हैं अपने पिछड़े बालक में। पिछड़े बालक हैं, इनकी शिक्षा में सामान्य बालकों से पीछे होते हैं। ये अपनी बात की कि शिक्षा में क्या होते हैं, सामान्य बालकों से सामान्य स्तर से निम्न स्तर के होते हैं। तो ये क्या हो गए, शिक्षा में निम्न स्तर हो गया। बात करते हैं पिछड़े बालक हैं, इनका मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं कि जो बालक पिछड़ा बालक हो वो मंदबुद्धि भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ सकता है और एक सामान्य बालक भी पिछड़ सकता है। तो पिछड़ने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि वो बालक क्या है, मंदबुद्धि है, ये अपन नहीं कह सकते। जैसे हम बात करते हैं कि एक बालक है, उसको गणित में 80%, विज्ञान में 85% और आपके हिंदी में 40% ये उसको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। तो अब आप देख सकते हो गणित में उसको 80% मिले, बालक मंदबुद्धि नहीं हो सकता। विज्ञान में उसको 85% मिले, अब भी वो मंदबुद्धि नहीं हो सकता। हिंदी में उसको 40% मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बालक क्या है, मंदबुद्धि है। वो बालक प्रतिभाशाली है, लेकिन वो एक विषय में क्या है, पिछड़ा हुआ बालक है। अब उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, उस कारण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये बालक आवश्यक नहीं है कि एक मंदबुद्धि बालक है वो ही पिछड़ा बालक होगा। प्रतिभाशाली बालक भी जो है वो क्या हो सकता है, पिछड़ा बालक ही हो सकता है। शैक्षणिक उपलब्धि का यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है कि शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात कैसे करते हैं। हमने कह तो दिया कि एक जो सामान्य बालक है उससे शैक्षणिक उपलब्धि जो है वो पिछड़े बालकों की कम होती है, लेकिन वो होती कैसे हैं, शैक्षणिक उपलब्धि को ज्ञात कैसे किया जाता है, उसके लिए अपने के पास एक फॉर्मूला है। शैक्षणिक उपलब्धि, शैक्षिक आयु। शैक्षिक आयु उस आयु को कहते हैं जिस आयु तक, जिस शिक्षण स्तर तक के बालक प्रश्नों को हल कर सकता है वो शैक्षणिक आयु होती है। और वास्तविक आयु, जिस आयु का बालक जितने वर्ष का होता है वो उसकी वास्तविक आयु कहते हैं। अब बात समझते हैं हम शैक्षिक आयु को।
शैक्षिक आयु, जैसे एक बालक है, छठी क्लास का बालक है, 6th क्लास, तो उसकी जो वास्तविक आयु है वो क्या है, 6 मानी जाएगी, क्योंकि वो 6th क्लास में है, उसकी वास्तविक आयु 6 मानी जाएगी। लेकिन ये बालक क्या करता है, 8वीं क्लास तक के सवाल, 8th क्लास तक के क्या करता है, सवाल हल कर लेता है। तो ये इसकी क्या हो गई, शैक्षिक आयु हो गई। यानी जहां तक के प्रश्नों को, यानी जिस स्तर तक के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है वो उसका शैक्षिक आयु होती है, और वास्तविक आयु जिस क्लास में वो होता है उसकी वास्तविक आयु होती है। तो शैक्षिक आयु, वास्तविक आयु और गुणा में 100, ये उपलब्धि परीक्षण का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ पिछड़े बालकों की विशेषताओं के बारे में कि क्या क्या उसमें विशेषताएं होती हैं। बात करते हैं पहले CWHW, यानी क्लास वर्क और होमवर्क करने में असमर्थ होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको क्लास वर्क दिया जाता है उसको समय पर नहीं करते हैं, इसके अलावा होमवर्क देते हैं तो वो घर पर जाकर भी उस होमवर्क को नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बालक हैं, पिछड़े बालक, ये क्लास वर्क और होमवर्क करने में असमर्थ होते हैं। इनका जो असमर्थ होने का कारण है, ये कारण भी हम आगे पढ़ेंगे, अनेक कारण हैं जिनके कारण बालक पिछड़ते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो निराशा का भाव, ये अपने जीवन में हमेशा निराशावाद के जंजाल में और जंजीरों में फंसे होते हैं। ये क्या होते हैं कि कुछ भी काम करते हैं तो निराश हो जाते हैं, आगे उस कार्य को करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये इसकी एक विशेषता है। कुसमायोजित, कहीं भी ये अपने आप को समायोजित नहीं कर सकते, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो अपना पारिवारिक वातावरण हो, या अनेक मित्रों के साथ हो, तो अनेक ऐसे माहौल होते हैं जिनमें वो अपने आप को क्या पाता है, कुसमायोजित पाता है, वो समायोजन नहीं कर सकता। तो ये भी क्या होती है, इन बालकों की विशेषताएं होती हैं। फिर है सामान्य पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षण विधियों से सीखने में असमर्थ होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों से सीखने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, अधिगम नहीं कर सकते। उसका कारण कि सामान्य पाठ्यक्रम है तो बालक, जैसे प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभाशाली बालक और सामान्य पाठ्यक्रम, तो वो बालक क्या होगा, फिर उसकी जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी रुचि उस पाठ्यक्रम में नहीं होगी। और शिक्षण विधि, वही सामान्य जो शिक्षण विधि है जिनके द्वारा वो आज तक पढ़ता आया है, उसी शिक्षण विधि को आगे पढ़ाते हैं। तो इस शिक्षण विधि के कारण भी क्या होता है, बालक में रुचि की क्या होती है, कमी होती है। तो रुचि की कमी होती है तो बालक क्या होगा, बालक उस कक्षा से जो शिक्षक जिसको पढ़ा रहा है उस समय वो पलायन करने की कोशिश करेगा। और अगर एक प्रतिभाशाली बालक क्लास से या कक्षा से पलायन करता है, भाग जाता है, तो उस बालक, जो वो बालक है, वो सामान्य बालकों से पिछड़ जाएगा। कैसे पिछड़ेगा, जैसे उसको एक कोई टॉपिक है, विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को उस दिन पढ़ाना है, एक 40 मिनट की कालांश में उस विषय वस्तु को पढ़ाना है, वो बालक वहाँ से पलायन कर जाता है। पलायन कर जाता है तो उस बालक को वो अधिगम नहीं होगा, वो है विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वह स्वयं पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगी, तो वो क्या होगा, उस विषय वस्तु में पिछड़ जाएगा। तो ये प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। मंदबुद्धि बालक स्वतः ही पिछड़े होते हैं। बात करते हैं आगे समाज विरोधी। ऐसे बालक होते हैं ये समाज का विरोध करते हैं, क्योंकि इनको अनेक समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है, इसलिए वो समाज में जो रीति रिवाज, जो रूढ़िवादिता चलती आ रही है, उसका क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। इनका, पिछड़े बालकों का IQ 80 से 89 के मध्य में लगभग सामान्य माना जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी, और
इस विशेषताओं के बाद में हम पढ़ेंगे पिछड़े बालक के जो पिछड़ने के कारण हैं वो क्या क्या कारण रहे हैं या क्या क्या कारण रह सकते हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है वातावरण व परिस्थितियां। आपके विद्यालय में ऐसा वातावरण नहीं है कि वो बालक उस विषय में या उस कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको उसमें रुचि ले, तो उसके कारण वातावरण के कारण क्या होगा, बालक पिछड़ जाएगा, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक ही क्यों ना हो, तो वो वातावरण के कारण पिछड़ गया। अब परिस्थितियां, अनेक ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण भी बालक क्या है, पढ़ नहीं पाता। जैसे एक मजदूर है तो उसका जो लड़का है, जैसे गरीब परिवार से है तो उसका लड़का क्या होगा, कई बार विद्यालय में जा पाता है, कई बार विद्यालय में नहीं जा पाता है। हालांकि वो प्रतिभाशाली बालक है लेकिन वो परिस्थितियों के कारण कई बार विद्यालय में नहीं जा पाता है और उसके कारण धीरे धीरे बालक क्या होता है, पिछड़ने लग जाता है और पिछड़े बालक की श्रेणी में आ जाता है। विद्यालय से पलायन, बार बार विद्यालय से भाग जाता है, तो विद्यालय का जो कार्य है, चाहे वो उसको विषय वस्तु का क्लास वर्क हो, होमवर्क हो या अनेक उसको अधिगम सामग्री जो प्राप्त क्लास में होती है वो उसको नहीं मिल पाता है, वैसा उसको वातावरण नहीं मिल पाता है जो कक्षा में होता है, क्योंकि वो बार बार कक्षा से या विद्यालय से क्या हो जाता है, पलायन कर जाता है, भाग जाता है। बात करते हैं संवेगों की। संवेगों पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। गुस्सा, भूख, निद्रा आदि अनेक संवेग होते हैं जिन पर इसका नियंत्रण नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी लगातार बालक क्या होता है, पिछड़ जाता है। उपयुक्त पोषण, बालक में पोषण की कई बार कमी होती है। उपयुक्त पोषण नहीं मिलने के कारण बालक की जो है वो मानसिक और शारीरिक जो विकास है वो नहीं हो पाता है, और मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो तो उस स्थिति में बालक क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। व्यक्तिगत ध्यान, कई बार होता है जो बालक है वो एक असमंजस की स्थिति में होता है, गुमसुम रहने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उसको शिक्षक के द्वारा और उसके परिवार में जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके द्वारा उनका व्यक्तिगत रूप से अगर ध्यान नहीं रखा जाता है कि बालक किस प्रकार से, किस कारण से जो है वो असमंजस की स्थिति में है, वो कुंठा की स्थिति में जा रहा है, तो भी बालक क्या हो जाता है, धीरे धीरे पिछड़ जाता है। तो उसको व्यक्तिगत ध्यान देना बहुत आवश्यक है। शारीरिक दोष, बालक में कोई भी शारीरिक दोष हो उसके कारण या कोई भी रोग हो बालक में, तो उस रोग के कारण भी बालक क्या हो जाता है, पिछड़ सकता है। निर्देशन की कमी या निर्देशन का अभाव, बालक को गाइडेंस, एक गाइड करने वाला कोई हो तो पिछड़ा बालक जो बालक है वो पिछड़ने से बच सकता है। अगर उसमें निर्देशन का अभाव है, कोई उसको कुछ कह नहीं रहा है, वो अपने जो स्थिति है उसमें लगातार बढ़ रहा है, जैसे विद्यालय से पलायन करना, जैसे अब वो बालक विद्यालय से पलायन करके घर आता है, उसको कोई नहीं कहता है कि आप पलायन करके क्यों आए हो, विद्यालय छोड़ करके क्यों आए हो, तो वो बालक है उसमें एक अंदर जो है वो एक ऐसी शक्ति का विकास होता है जिस शक्ति के कारण वो क्या करता है, फिर विद्यालय से मोह तोड़ लेता है, क्योंकि उसको कोई कहने वाला है नहीं, तो वो विद्यालय जाएगा नहीं और बार बार पलायन करेगा, तो वो लगातार पलायन करने से पिछड़ता जाएगा। अयोग्य शिक्षक, ये सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय में एक योग्य शिक्षक का होना आवश्यक है। अगर विद्यालय में अयोग्य शिक्षक होगा तो भी बालक क्या है, पिछड़ सकते हैं, क्योंकि बालकों को जो विषय व सामग्री जो उनको प्रस्तुत की जाती है, अगर वो योग्य अध्यापक नहीं है तो उसको विषय सामग्री भी योग्य या सुदृढ़ सामग्री नहीं प्रस्तुत कर सकता। ये पिछड़ने के कुछ कारण हैं। अब बात करते हैं शिक्षा की। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, जैसा हमने पढ़ा कारण है अयोग्य शिक्षक, तो सबसे पहले योग्य शिक्षकों की जो है वो नियुक्ति करनी चाहिए। विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें बालक पर एक व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जा सकता है और बालक को पिछड़ने से बचाया जा सकता है। अध्ययन के विषय,
अध्ययन के विषय बालक के लिए रुचिकर होने चाहिए। ऐसी विषय सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिससे बालक क्या हो, उसमें अध्ययन में रुचि ले सके और पिछड़ने से बच सके। अभिप्रेरित करना, उसको मोटिवेट, बार बार मोटिवेट करना चाहिए। अगर कोई बालक जैसे पलायन कर रहा है, विद्यालय से लगातार भाग रहा है, तो उसको समझाना चाहिए, उसको मोटिवेट या अभिप्रेरित करना चाहिए कि ऐसा करना गलत है, इससे आपको नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसे अनेक जो कारण है उसके से भी बालक पिछड़ने से बच सकता है। अगला है विशेष पाठ्यक्रम। अलग अलग छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम होने चाहिए। जैसे प्रतिभाशाली बालक को अगर सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा अध्ययन कराया जाता है तो उससे बालक में अरुचि उत्पन्न होगी और अरुचि के कारण वो लगातार क्लास से पलायन कर जाएगा। इसलिए ऐसे बालकों को विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। फिर है विशेष शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड। जो टीचिंग मेथड जो है वो आप जो पौराणिक चलते आ रहे हैं उनको छोड़कर नए नए ट्रिक के द्वारा उनको पढ़ाया जाए तो उससे भी बालक रुचि लेगा। और रुचि अगर बालक की उत्पन्न हो गई है तो फिर वो बालक धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देगा और पलायन नहीं करेगा। पलायन नहीं करेगा तो बालक क्या होगा, पिछड़ेगा नहीं। छोटे समूह में शिक्षा, कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए जिससे कि आप जो शिक्षक है वो व्यक्तिगत रूप से हर बालक पर ध्यान दे सकता है, जिससे उस हर जो बालक पिछड़ रहा है उसको भी एक मुख्य धारा में ला सके। ये कुछ विशेषताएं जो शिक्षा की किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा के बारे में बताया गया है। इसके बाद में कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है बार्टन हॉल की। ये क्या कहते हैं कि सामान्यतः वे बालक पिछड़े होते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि, जो अपन ने ज्ञात करने का सूत्र देखा था EQ, शैक्षणिक उपलब्धि जो है वो उनकी स्वाभाविक योग्यता से क्या होती है, कम होती है। ये किसने कहा, बार्टन हॉल ने, कि शैक्षणिक उपलब्धि स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है। ये क्या किसने कहा, बार्टन हॉल ने। फिर आई सोनेल। सोनेल ने क्या कहा कि पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु स्तर है, वास्तविक आयु स्तर के बालकों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी प्रस्तुत करते हैं। यानी सामान्य बालकों से कम है, वही बात आती है इसमें। तो अपनी आयु स्तर के बालकों की तुलना में उल्लेखनीय शैक्षणिक कमजोरी प्रस्तुत करते हैं। ये किसकी थी, सोनेल की परिभाषा थी। तो हमने पढ़ा पिछड़े बालक, उसकी सामान्य जानकारी, शैक्षणिक उपलब्धि, यह आपको याद रखना है, शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। फिर विशेषताएं पढ़ी, पिछड़ने के कारण और उसको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, ये सारी बातें हमने पढ़ी। फिर उसकी परिभाषाएं। अब बात करते हैं अपन उसके प्रकार की। पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पिछड़े बालक 2 प्रकार के होते हैं। एक बालक होता है सामान्य पिछड़ा बालक, दूसरा होता है विशिष्ट पिछड़ा बालक। सामान्य पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो सारे विषयों में कमजोर हो। जैसे कक्षा में आपके संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं उन सारे सब्जेक्टों में अगर वो बालक कमजोर है तो वो सामान्य पिछड़ा बालक कहलाएगा, क्योंकि वो हर सब्जेक्ट में पिछड़ा है। दूसरा है विशिष्ट बालक या विशिष्ट पिछड़े बालक, वे बालक जो 1 या 2 विषयों में कमजोर। हमने पहले बात की थी, जैसे एक बालक है वो मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत अच्छा कवर कर लेता है, उसको 80% से अबव जो है मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन एक हिंदी या संस्कृत कोई सब्जेक्ट ले लो, उसमें उसके 40% या 45 के लगभग जो प्रतिशत है वो आते हैं, तो वो बालक मंदबुद्धि तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में उसकी रुचि है और उसके कारण वो अच्छे नंबर या अच्छे मार्क्स प्राप्त करता है। लेकिन वो हिंदी और संस्कृत जैसे विषय में कम मार्क्स लाता है, जिसके कारण वो उस 1 या 2 सब्जेक्ट में क्या होता है, पिछड़ जाता है। तो ये विशिष्ट पिछड़े बालक के लक्षण है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा पिछड़े बालक
उनकी विशेषताएं, पिछड़ने के कारण, शिक्षा, उनकी परिभाषाएं और उसके प्रकार, ये सारी बातें हमने पढ़ी। सीटेट बहुत जल्द होने वाला है। सुना है कि अभी 5 जुलाई को सीटेट की एग्ज़ाम करवाई जाएगी। अभी नया जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में आपको बता देंगे, क्या शेड्यूल रहेगा एग्ज़ाम का। लगभग आप 5 जुलाई को मानकर तैयारी कीजिए, यह आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम इससे इम्पोर्टेंट जो है, अब अपना एक क्रेस इम्पोर्टेंट टॉपिक का चलेगा, जिसमें वित्त वर्षों में जो सीटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस टॉपिक से पुटअप हुए हैं, उस टॉपिक को आपको बताया जाएगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ये सीटेट की कहानी राकेश की जुबानी, और ऐसे ही नए नए विषय वस्तु हम आपके सबके सामने लेके आएंगे। थैंक यू।